नमस्कार, स्वागत, अभिवादन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे सभी लाडले प्यारे प्यारे मित्रों का, शिक्षकों का, भावी सभी शिक्षक एस्पायरेंट्स का दिल से स्वागत और अभिवादन। कैसे हैं आप सभी मित्र? उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे, खुश भी होंगे और इस मौसम में अपनी पढ़ाई का पूरा आनंद भी उठा रहे होंगे। और निश्चित तौर पर हर दिन एक टॉपिक के साथ अपनी खोपड़ी को अच्छे से कंट्रोल करते हुए, उसे अच्छी सूचनाएं देते हुए निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। चलिए मित्रों, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी हम लोग बात करेंगे। तो सभी का दिल से अभिवादन है, स्वागत है एक बार फिर से। अपने मित्रों को, दोस्तों को, प्यारे बच्चों को, भावी शिक्षकों को जरूर बता दिया करो, है ना, अपनी इस क्लास के बारे में। चलिए मित्रों, सरिता जी, ठीक है, एक बार सभी से गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। मंजू, सीमा, सरिता, मदन भैया, सुभाष जी, प्रवीण जी, चंदा जी, परिमल भैया, कविता, अनुराधा, मुकेश भैया, मृदुला, अभिलाषा जी, सुनीता, मनोज, सुभाष जी, नमिता जी, कामिनी रॉय, पंकज कुमार। चलिए, मुझे लगता है सभी लोग आ गए हैं। चोंगुडुल, रुचि नंदन, शालिनी जी, नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आए हैं। दिलीप जी, सरिता, मंजू, सीमा जी जी, वेलकम। नदीम जी, कविता जी, चलिए सभी का स्वागत है, अभिवादन है आज के हमारे सेशन में, लाइव सेशन में, जो बहुत ही यूनिक होने वाला है। प्रिय मित्रों, तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत अभिवादन, जो कि आपके यूजीसी नेट के एस्पायरेंट के लिए बहुत दमदार टॉपिक है। उसके अलावा बीपीएससी, उसके अलावा एस्टेट और सभी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स में ये टॉपिक कंटिन्यूअस आता है। बिल्कुल दुबे जी, नमस्कार। गौरव भैया, चलिए बहुत बहुत स्वागत, सभी का अभिवादन। एक बार पुनः हम बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, ध्यान से समझ लेना, गजब की बात है ये। ध्यान, ये उसके बारे में तो बहुत बातें हम लोगों ने की हैं ऑलरेडी, लेकिन आज इस टॉपिक को पूरा व्यापक ढंग से डेलिब्रेटिव एलोबरेटिव स्टाइल में आज पूरा पढ़ लेते हैं, मजे के साथ सीख लेते हैं। और साथ में इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, जिससे इसका पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो ऑडिबिलिटी एंड विजुअबिलिटी सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है, क्लास का मामला ओके, डन 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 डन। और सुनिएगा, एस्टेट के लिए आज, हाँ ठीक है, डन, बहुत अच्छी बात है। कल का क्लास बहुत बेहतरीन था, 100% हर क्लास बेहतरीन लगेगा। एक बार आपकी दिल लगी इसके साथ हो तो जाए, साइकोलॉजी के साथ आप जुड़ तो जाएं। देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं मेरे बच्चों को कि क्या होता है जिंदगी में, हम जब किसी नई चीज में, नए क्षेत्र में, नए व्यक्ति के साथ जब पहली बार जुड़ते हैं ना, तो थोड़ा सा नयापन लगता है, अजीबोगरीब लगता है ना, मतलब अटपटा लगता है, अनजान लगता है। लेकिन जब किसी विषय के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी स्थान के साथ, किसी परिस्थिति के साथ जब हम जुड़ते हैं और कुछ कदम जब उसके साथ चलने लगते हैं ना, तो वो इतना भा जाता है, इतना प्यारा लगता है कि उसके बिना जीना भी दुश्वार लगने लगता है। ठीक वैसे ही जब किसी लड़की का पहली बार विवाह होता है, तो पहली बार में उसको ससुराल की सारी परिस्थितियां, सारे लोग, वहां का एनवायरनमेंट, वहां की हवा पानी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद, समय गुजर जाने के बाद, वो ससुराल पक्ष, वहां की हवाएं, वहां की दीवारें, वहां के लोग, वहां की भाषा, वहां का अन्न पानी सब इतना अच्छा लगने लगता है कि फिर उसके बाद सारा जीवन बिताने की जो आनंद अनुभूति है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक वैसे ही आप जब पहली बार जब पढ़ते हैं, नई नई चीजों को पढ़ते हैं, तो मुश्किलें आती हैं, आने दीजिए मुश्किलों को, कोई डरना नहीं है, आने दीजिए। आप
2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद आप उस्ताद बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नहीं छूटने देंगे। क्वेश्चन छूटने देंगे तो फिर हम पढ़ा क्यों रहे हैं यार, फिर हमारा पढ़ाने का औचित्य क्या होगा। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद। तो बात करते हैं, अटेंशन की बात कर लेते हैं। बहुत सुपर टॉपिक है, लास्ट में कमेंट लूंगा आपके, अभी बीच में प्लीज कोई कमेंट ना करें, ना करें, ना करें। ठीक है, प्लीज बिल्कुल बीच में कमेंट ना करें, क्योंकि ये क्लास आपकी जिंदगी वाली क्लास है। मैं वाईटी पर, यूट्यूब चैनल पर आपको कमेंट करते हुए मैं बिल्कुल नहीं रोकता हूं, लेकिन ये सुपर डुपर क्लास है ना, क्योंकि इसी क्लास से आपकी जिंदगी की दिशा और दशा बदलने वाली है। इसलिए इस क्लास में देयर इज नो लापरवाही। ठीक है ना, चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बात करते हैं अटेंशन की। तो अटेंशन यार एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अटेंशन का मतलब ध्यान होता है। अरे किसका ध्यान? अरे जब आप किसी चीज को ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब उसमें मजा आ रहा है, तभी तो पढ़ रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, मैं किशोर बालकों की बात करूं तो किशोर बालक जब किसी लड़की को, लड़के की बात कर रहा हूं, जब किसी लड़की को ध्यान से देख रहा है, इसका मतलब उसमें उसका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है इसीलिए ध्यान से देख रहा है। अदरवाइज कोई किसी को क्यों ध्यान से देखेगा। तो जिंदगी में जब भी कभी भी आप ध्यान से कोई काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो काम आपका पसंदीदा है, और वो पसंदगी आपका ध्यान है। दैट्स वेरी सिंपल। इसीलिए ध्यान को आप समझ लीजिएगा। इस टॉपिक को बहुत बार, बहुत जगह, बहुत मनोविद्वानों ने यूज किया है, पहली बार इसका प्रयोग है ना। सर्वप्रथम सर्वप्रथम ध्यान का प्रयोग 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में लिबनिज लिबनिज ने किया था। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिबनिज वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनका पूरा नाम गॉटफ्राइड विल्हेल्म लिबनिज है। आपको ध्यान होगा मैंने समझाया था कि 17वीं सदी में जब मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा रहा था, तो वहां पर इटली के पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, हॉब्स और उनके साथ एक व्यक्ति और मैंने आपको बताया था, वो व्यक्ति लिबनिज ही था, जिसका पूरा नाम गॉटफ्राइड विल्हेल्म लिबनिज है। इसका पूरा नाम भी लिख देता हूं, याद रखना, आप भूलना मत। गॉटफ्राइड विल्हेल्म लिबनिज। गॉटफ्राइड विल्हेल्म लिबनिज ने 17वीं सदी में इस शब्द का, अवधान का, ध्यान का, अटेंशन का प्रयोग इस दुनिया में सबसे पहले किया था। और इसका संदर्भ ठीक उन्होंने, जब हम मन मस्तिष्क के मनोविज्ञान की बात कर रहे थे, तो इसका संदर्भ उन्होंने यहां पर मस्तिष्कीय उन क्रियाओं से जोड़ा, जिन क्रियाओं में आपका मस्तिष्क, आपका विवेक, आपका पूरा शरीर संलग्न हो जाता है, उसी को इन्होंने ध्यान कहा था, ध्यान या अवधान का नाम दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि चेतना के संदर्भ में ध्यान को समझाने की उन्होंने बहुत अच्छी प्रयास किया था, बहुत अच्छा योगदान दिया था, जो कि ये चेतना के समर्थक थे स्वयं लिबनिज। ठीक है ना, यू नो वेरी वेल अबाउट हिम ऑल्सो। और इन्होंने ये भी कहा था कि विशिष्ट ध्यान के बिना
कुछ अनुभव चेतना में प्रवेश नहीं करते हैं। मतलब आपको ये पता है, अगर आप किसी भी कार्य में, किसी भी विषय वस्तु में अगर ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तो फिर उसके संबंध में जो अनुभव है ना, उस विषय वस्तु के संदर्भ में आपके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए जिंदगी में ये बात ध्यान से समझ लो, पढ़ लो। हम बार बार कहते हैं ना, ध्यान से समझ लो, क्यों कहा जा रहा है? अरे भैया, अगर ध्यान लगाओगे ना तो खोपड़ी में, मस्तिष्क में इससे संबंधित विषय वस्तु कहानी आपकी खोपड़ी में इंसर्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज नहीं होगी मेरे बच्चों। इसीलिए इस बात को आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। क्लियर है? दैट्स वेरी इजी। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बात आती है कि ध्यान कहते किसे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इससे संबंधित जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और ध्यान के मॉडल्स कितने हैं। यूजीसी नेट में पूछता है, पीजीटी में पूछता है ध्यान के मॉडल्स। तो मॉडल्स भी पढ़ेंगे, फैक्टर्स भी पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे, एंड मीनिंग भी पढ़ेंगे। और जैसे ही ये सब पढ़ लेंगे तो ध्यान का पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा हमारे क्वेश्चंस से। ठीक है बेटा? तो ध्यान से पढ़ना है। ध्यान मतलब समझ जाओ, अगर ध्यान लग रहा है संजय सर की क्लास में, इसका मतलब इस क्लास को पढ़ने में मजा आ रहा है। और अगर ध्यान इधर उधर भाग रहा है कि यार कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, जब उससे आंखें चार हुई थी ना, तो उसकी आंखों में क्या बयां हो रहा था, बस उस पर ही दिमाग घूमता रहेगा, मस्तिष्क डोलता रहेगा। चलिए, तो समझ में आ गई बातें? बहुत अच्छे से सीखो, समझो, जानो। ठीक है ना? कई बार थोड़ा ज्यादा ही साइड में हटना पड़ जाता है, जब यहां तक लिख देते हैं तो फिर आपको दिखाई देने में दिक्कत होती है। चलिए अगला पढ़ो बेटा। अब देखो, ध्यान का अर्थ, प्रकार और तत्व, इन सब की बात इस टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं। और साथ में मॉडल्स भी छूट गया ना भाई, मॉडल्स भी लिखो ना, क्यों नहीं लिखा? टाइपिस्ट भैया यही तो करते हैं, गड़बड़ गड़बड़, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इन सब का इस चैप्टर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए पढ़ लीजिएगा। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। पहली बात, ध्यान कैसी प्रक्रिया है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर लो। क्या ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है? 100% है। क्या ध्यान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? 100% है। क्या ध्यान एक मस्तिष्कीय प्रक्रिया है? 100% है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ो। जो हमें विशिष्ट उत्तेजनाओं या कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। बात सही है। ऐसी एक मस्तिष्कीय प्रक्रिया, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जो हम विशिष्ट किसी उद्दीपक, किसी विषय वस्तु, किसी उत्तेजना या किसी कार्य के प्रति हमारा ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, जिससे अप्रासंगिक जानकारी को छात्र छान लिया जाता है। मतलब जो काम की नहीं है ना जानकारी, उसको आपका ध्यान हटा देता है और जो काम की है उसमें लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कमरे में पढ़ रहे हैं, आप अपने रूम में अपनी चेयर पर बैठकर पढ़ रहे हैं और रास्ते में बाहर से, आपके घर के बाहर से एक साधन, एक व्हीकल निकल रहा है, वो हॉर्न बजाता है ना, उसके हॉर्न की आवाज कानों में आती तो है, लेकिन ध्यान उस तरफ नहीं जाता क्योंकि वो काम की नहीं है, वो अप्रासंगिक है। वो कैसी आवाज है बेटा? अप्रासंगिक, जो जिंदगी में काम नहीं आएगी। काम क्या आएगी? आपका बुक, आपकी बुक में आपका ध्यान लगा हुआ है, लेकिन आवाज आई तो थी कानों में, लेकिन कुछ देर के लिए, वो संवेदी सूचना थी आपकी, है ना, वो आई और चली गई, लेकिन आपका ध्यान यही लगा। समझ गए? तो इसीलिए जिससे आपके अप्रासंगिक जानकारी छान ली जाती है। ठीक है ना? यह सीखने, धारणा यानी ग्रहण करने, स्मृति, याद रखने और अन्य मानसिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती है या भूमिका निभाती है। निभाता है कौन? आपका ध्यान। ठीक है बेटा? सरल शब्दों में ध्यान हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो महत्वपूर्ण है, जो जरूरी है, जो आवश्यक है, जो जीवन के लिए उपयोगी है।
पता है आपको, यू नो वेरी वेल, है ना। जबकि विघटन को नजरअंदाज करता है, यानी जो काम की नहीं है ना, जो सूचना, उसको नजरअंदाज कर देता है। आप देख लो, किसी भी भीड़ भरे आप किसी मंच पर हैं और आपको जो पसंद है ना, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो व्यक्तित्व हो, चाहे वो कोई विषय वस्तु हो, चाहे वो कोई उद्दीपक हो, आपका ध्यान बार बार उसी की तरफ जाएगा। बाकी उस भरे हुए हॉल में, उस मंच पर बहुत ज्यादा शोरगुल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ध्यान तो उसी तरफ जाएगा जो आपको पसंद है। जिंदगी का यही उसूल है, जिंदगी का यही दस्तूर है। चलो बेटा, अब समझो, इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, ध्यान के प्रकारों की कहानी पढ़ लेते हैं आज। मीनिंग तो समझ लिया ना? अरे बड़ा आसान है। अरे ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो महत्वपूर्ण कारक विषय वस्तु की तरफ आपको ले जाता है, वहां आपको केंद्रित करता है, और बाकी जो विघटित विषय वस्तु हैं, उद्दीपक हैं, उनको नजरअंदाज कर देता है, उनको अनदेखा कर देता है। ध्यान कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो, ध्यान के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक सूचना प्रक्रिया में एक अद्वितीय कार्य करता है। मतलब आप किसी भी सूचना को ग्रहण करते हैं ना, तो हर एक प्रकार का अपना एक यूनिक टास्क है, एक यूनिक टास्क है। चलिए, तो एक अद्वितीय कार्य करता है हर एक ध्यान का प्रकार। तो यार, ये आपके अटेंशन के भी टाइप्स होते हैं, आपके ध्यान के भी प्रकार होते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखो, नंबर 1 होता है बेटा सस्टेन्ड अटेंशन, स्थायी ध्यान। अब जब इसके प्रश्न करोगे ना, इसके क्वेश्चंस करोगे, तो खोपड़ी सेट हो जाएगी। इतना ध्यान से पढ़ना है ना, कोई गड़बड़ नहीं करना मेरे बच्चों, ध्यान से समझो। अरे स्थायी ध्यान किसी विशेष कार्य या उत्तेजना पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता है, बिना किसी विघटन के। अरे जिंदगी में अगर का आप किसी को बहुत लंबे टाइम तक घूरे जा रहे हो, उसकी तरफ, वो कहते हैं ना, वो एक गाना तो सुना होगा, नजरें हटाए नहीं हटती, नजरें हटाए नहीं हटती। थोड़ा सा अंतरा याद है मुझे, बाकी तो खैर तुम जानते ही हो, मेरे सब प्रतिभाशाली बच्चे हैं। खैर, तो नजरें हटाए नहीं आती, इट मीन्स आपको उससे प्यार है, आपकी वो पसंदगी है, आपकी वो जीवन जीने की आधार है। और ऐसी स्थिति में आपका जो ध्यान है ना, वो स्थायी बन जाता है, लंबे समय तक उस पर लगा रहता है, उसे कहते हैं स्थायी ध्यान। ठीक है ना? एग्जाम्पल से सीखो बेटा, बिना किसी विघटन के, यानी यहां पर कोई किसी प्रकार का कोई बीच में अवरोध नहीं होता। ठीक है ना? सुनो कैसे, एग्जाम्पल से सीखो। एक छात्र घंटों तक किताब पढ़ता है, सामग्री पर ध्यान केंद्रित करता है, बिना बाहरी तत्वों से विचलित हुए। अभी तो एग्जाम्पल दिया था। अरे भाई, आप अपनी बुक पढ़ रहे हो, बाहर से एक व्हीकल गुजरा जिसका हॉर्न बहुत मधुर था, अच्छा तो था, लेकिन आप उस हॉर्न की तरफ एक मतलब सेकंड के 1000वें हिस्से की लिए तो आप गया, लेकिन आपका ध्यान वापस वहीं पर लगा, आपकी बुक पर। इसे कहते हैं स्थायी ध्यान, सस्टेन्ड अटेंशन। क्या कहते हैं बेटा? सस्टेन्ड अटेंशन। समझ में आ गया? तो स्थायी ध्यान का संबंध किससे हो गया बेटा? ये लंबे समय तक किसी विषय वस्तु के साथ लगा रहता है, बिना किसी विघटन के, बिना किसी अवरोध के,
बिना किसी बाह्य उद्दीपक के, बिना किसी बाह्य प्रभाव के, उसे सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं। दूसरा नंबर 2 पर सेलेक्टिव अटेंशन, चयनात्मक ध्यान। बड़ा गजब का है यार, आसान भी है। कैसे भाई? अरे चयनात्मक ध्यान एक विशिष्ट उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है, जबकि अन्य को नजरअंदाज किया जाता है। हाँ, वही वो पिक्चर हॉल का एग्जाम्पल, वही उस भीड़ भरे हॉल का एग्जाम्पल। आप समझो, शोर शराबे वाले कमरे में शिक्षक के व्याख्यान को सुनना, जबकि बैकग्राउंड ध्वनियों को नजरअंदाज करना चयनात्मक ध्यान है, सेलेक्टिव अटेंशन है। कितना शोर शराबा हो रहा है, लेकिन आप अपने प्रियतम की आवाज को, अपनी प्रियतमा की आवाज को पहचान लेते हैं, बस उसी की तरफ ध्यान जाता है, बाकी लोगों की तरफ पर ध्यान नहीं जाता। यही सच्चाई है, यू नो। चलिए, अरे भाई इसके लिए आपने वो केबीसी तो पढ़ा ही होगा ना, केबीसी तो देखा ही होगा, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन। वो वहां पर बिना किसी पिक्चर के एक गाना सुनाते हैं, एक गाना सुनाया जाता है, और उस गाने की धुन को, उस आवाज के आधार पर वो जिस सिंगर की आवाज है उसकी पहचान की जाती है, और उसकी पहचान करने पर प्राइज दिया जाता है। और अगर पहचान नहीं होती है तो फिर प्राइज नहीं दिया जाता, बल्कि हार का मुंह देखना पड़ता है। इसीलिए वही ध्यान, अगर आपने ध्यान से उस आवाज को सुना है जिंदगी में कभी, तो जिंदगी में हर काम को ध्यान से करो तो आप समझ जाओगे। क्लियर? चलो, डिवाइडेड अटेंशन, विभाजित ध्यान, यह भी ध्यान का एक प्रकार है। हाँ, विभाजित ध्यान एक साथ कई कार्यों पर, यही तो है तो हमारे साथ बीमारी, एक साथ कई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने या कार्यों के बीच प्रभावी रूप से स्विच करने की क्षमता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी किसी एक यूट्यूबर ने कह दिया, कि एस्टेट नहीं आएगा, सिर्फ टीआरई आएगा, तो फिर गड़बड़ हो गई, आपका ध्यान उधर भी चला गया, उधर भी चला गया। अब क्या करें? एक साथ कई कार्यों पर ध्यान। अभी 4 वैकेंसी आ गई, बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब वो मेरे से बात करते हैं ना, मैं पहली डांट यही होती है उनको, सर मेरा सीटेट तो क्लियर हो गया है, मैं 1 to 8 एलिजिबल हूं, मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूं सर, मेरा साइकोलॉजी से पीजी हो गया है, मेरा बीएड भी क्लियर है, तो मैं सोचती हूं कि 11th 12th, मैं सोचता हूं कि 11th 12th पीजीटी की तैयारी कर लूं। अरे फूटे कर्म के, ये तो समझो कि आपने अपने ध्यान को 2 जगह डाइवर्ट कर दिया, 1 to 8th में भी, 9th 10th में भी डाइवर्ट कर दिया, और उधर पीजीटी में भी लगा दिया 11th 12th में। तो आपका ध्यान 2 जगह चला गया, तो आप किसी चीज को बहुत अच्छे से आत्मसात कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे? असंभव, नामुमकिन। यार ये बेचारा छोटा सा दिमाग, 2 जगह इसके टुकड़े कर दिए, गड़बड़ कर दिया आपने, सारा ही खेल बिगाड़ दिया। एग्जाम्पल से सीखो, किसी से फोन पर बात करते हुए कार चलाना, और यही तो कारण है एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होगा, 100% होगा। क्यों? अरे भाई ध्यान तो फोन पर है। काश, फोन पर बात कर रहे हो, काश हम दोनों लंदन ब्रिज की सैर करने चलें, और वहां पर हम जिंदगी के उन खुशनुमा पलों का एहसास करें, अनुभूति करें, एक दूसरे के प्रेम का इजहार करें, और गाड़ी चला रहे हैं और ख्यालों में, चेतन में ये चल रहा है, अरे मेरे बच्चों फिर एक्सीडेंट होना तय है। कई बार ऐसा होता है ना जिंदगी में, गाड़ी चलाते चलाते आपको सोच रहे होते हैं और आगे निकल जाते हैं, जहां जाना था ना उससे थोड़ा आगे निकल गए, फिर जाके ध्यान आया, ओ माय गॉड। इसीलिए जिंदगी की ये गलतियां क्यों करते हो? इसे हमारी मनोविज्ञान में डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं, विभाजित ध्यान कहते हैं। बात क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या? समझ में आया?
पहला कौन सा था? सस्टेन्ड, स्थायी। दूसरा कौन सा था? सेलेक्टिव। तीसरा कौन सा है? डिवाइडेड। और चौथा कौन सा है? अल्टरनेटिंग अटेंशन, परिवर्तित ध्यान। कौन सा है बच्चों? वेरी एक्सीलेंट, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। देखिएगा, तो चौथा कौन सा है? अल्टरनेटिव, यानी परिवर्तित ध्यान उन कार्यों के बीच ध्यान स्विच करने की क्षमता है जिनमें अलग अलग मानसिक कौशल की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल से सीखो, गणित की समस्या हल करने और एक पैराग्राफ पढ़ने के बीच स्विच करना, यह भी ध्यान का एक प्रकार है। और कैसा प्रकार है? कई बार कुछ बच्चे अभी गाना गा रहे थे और गाना गाते गाते अचानक अपने टंग को साइलेंट करके और म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। गाना गाते गाते म्यूजिक बजाना शुरू कर देना, ऐसी मानसिक क्षमता जो कितने सारे लोग हैं यार। आजकल तो आपके यहां पर वो जो गाने चल रहे हैं ना, गाने चल रहे हैं भाई साहब, एक ही गाने में इतना मिक्सिंग होता है। मैं अभी एक प्रोग्राम में गया था, मतलब कुछ दिन, 4-5 दिन पहले, मैं बड़ा दंग रह गया यार। मैं दांतों तले उंगली दबा गया यार। गाना तो एक ही था, लेकिन उसमें गाने में बहुत सारे गाने मिक्स थे। मतलब 1 मिनट एक गाने चल रहा है, उस पर डांस हो रहा है, फिर तुरंत स्विच करना, दूसरे गाने के डांस में आ जाना। यार वो डांसर का तो कमाल देखो, एक्शन बदल जाता है, तुरंत स्विच कर जाता है। इस स्विचिंग प्रोसेस को, इस परिवर्तित ध्यान को हमारे मनोविज्ञान में ऑल्टरनेटिंग अटेंशन या परिवर्तित ध्यान कहते हैं बच्चों। आजकल गाना ही ऐसा चल रहा है ना? पहले चलेगा छम्मक छल्लो, जरा धीरे चलो, और फिर दोबारा हमें तुमसे प्यार कितना, फिर तुरंत उसी गाने में क्या? हम शराबी नहीं है, हम शराबी नहीं हैं। तो ऐसा जो मिक्सिंग चलता है उसी को कहते हैं परिवर्तित ध्यान, ऑल्टरनेटिंग। और आजकल देखो, आजकल महिलाओं की तो बात देखो, सुनो भाई साहब, उनका ध्यान तो कभी स्थायी होता ही नहीं है। उनका ध्यान, अरे यार हमारी पड़ोस, हाँ रिमिक्स कहते हैं उसको, अरे वाह, ये रिमिक्स। आजकल हमारी महिलाओं का जो ध्यान है ना, वो भी रिमिक्स हो गया है। क्या हो गया? रिमिक्स हो गया है पूरा का पूरा। कभी पड़ोसन के पास जाता है और कभी पड़ोसी के पास जाता है, और कभी तो जिंदगी के उन खुशनुमा पलों को याद करता है। चलिए अगला, तो समझ में आ गया? नहीं, हमारा साउंड जाएगा कहाँ? हम भी आप ही के पास हैं और हमारा साउंड भी आप ही के पास है, बस समझने का खेल है। चलो 5वां प्रकार देखो, फोकस्ड अटेंशन, केंद्रित ध्यान। गजब का है ये। केंद्रित ध्यान मानसिक ऊर्जा को निर्देशित करने और किसी विशेष उत्तेजना या कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जब आसपास विक्षेप उपस्थित होते हैं, जब आसपास कोई समस्या होती है, एक व्यक्ति शोर शराबे वाली पार्टी में एकल वार्ता पर ध्यान केंद्रित करता है, गजब का शोर हो रहा है, लेकिन आप अपने रिलेटिव से, अपने मित्र से, अपने सखा से,
अपनी प्रियतमा से बात करने में मशगूल हो। आपके आसपास बहुत सारा, जब हम बस में और ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं ना, बड़ा शोरगुल होता है, बहुत भयंकर शोरगुल होता है, उसके बाद भी आप एक दूसरे से गजब के अंदाज में बात कर रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान, आपका सेंट्रल, आपका सामने वाला है, आपका विषय वस्तु है जिस पर आप चर्चा कर रहे हो। इसे कहते हैं ध्यान केंद्रित, फोकस्ड अटेंशन। एक था चयनात्मक, मतलब उसी को चुनना जो आपकी परिचित आवाज थी। वहां भी था तो शोरगुल, लेकिन आप अपने बच्चे की, अपनी मां की, अपनी बहन की, अपने पिता की आवाज को बहुत सारे लोगों के शोरगुल में भी सुन पा रहे हैं। उसी का चयन करना, उसी का चयन करना। जैसे कभी कोई हादसा होता है और वहां पर बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, और आपका अपना कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, तो आप पहचान जाएंगे और आप वहां जाने की कोशिश करेंगे। ये तो मेरे बच्चे की आवाज है, ये मेरी मां की आवाज है, ये मेरे पिता की आवाज है। वो चयनात्मक था, वो सेलेक्टिव था। और यहां पर क्या है, ये फोकस्ड है, उसी पर केंद्रित करना, यानी शोर शराबे वाली पार्टी में एकल वार्ता पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, चलो, तो ये तो थे प्रकार। अब पढ़ते हैं हम ध्यान को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन। भैया प्रभावित भी होता है ये, ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनसे हमारा ध्यान जो है ना कभी कभी गड़बड़ा जाता है। देखो नंबर 1, चलो पहले समझो, कई तत्व ध्यान को प्रभावित करते हैं जिससे किसी विशेष कार्य पर ध्यान केंद्रित करना या नहीं करना मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। ऐसे प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी जिंदगी, आपकी जिंदगी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो ना आपको ध्यान से पढ़ने देते हैं। सर, चयनात्मक ध्यान भी ऐसा ही है। हाँ, समथिंग ऐसा ही है, लेकिन अंतर है, वहां पर आप उस पसंदगी का चयन कर रहे हो और यहां पर आप दोनों तरफ से किसी केंद्रित विषय की ओर ध्यान लगाकर आप वार्ता कर रहे हो। वहां पर वन साइडेड चयन है और यहां पर टू साइडेड सेंट्रल पॉइंट है। बस दिस इज द माइनर डिफरेंस। ठीक है, ध्यान से पढ़ो बेटा। अगला देखो, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, उत्तेजना की तीव्रता। तीव्र उत्तेजनाएं जैसे तेज आवाजें या चमकीली रोशनी स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करती है। बात सही है। आप जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हो, कुछ अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन अचानक से तेज आवाज आती है, एक डरावनी आवाज आती है, और आप बहुत जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन उस डरावनी आवाज की वजह से आपका ध्यान उस तरफ लग गया, तो वो काम डिस्टर्ब हो गया। ऐसा भी होता है जिंदगी में। एक अचानक तेज आवाज पृष्ठभूमि में हल्की आवाज की, पृष्ठभूमि में हल्की आवाज की तुलना में अधिक तेजी से ध्यान आकर्षित करती है। बिल्कुल सच बात है ये। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आपकी चिर परिचित की एक बहुत प्यारी सी धुन में एक गाना आता है, आपने वो सुनाई होगा। वृंदावन की उन गलियों में गोपिकाएं चाहे कोई दही से मट्ठा बना रही हैं, चाहे कोई अपने खेत खलिहानों में काम कर रही हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण की, परमेश्वर की वो बांसुरी बजने लगती है, तो वो अपने अपने कार्यों को छोड़कर उस बांसुरी की धुन में रम जाती हैं और श्री कृष्ण की उस, जहां से वो बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है, उस धुन की तरफ दौड़ने लगती हैं। समझ में आ गया? यही है उत्तेजना की तीव्रता। क्लियर? धन्यवाद। चलिए, तो समझ में बहुत आसान सा टॉपिक है। तो एक अचानक तेज आवाज पृष्ठभूमि में हल्की आवाज को, जो आपकी पृष्ठभूमि में जिस आवाज के साथ आप काम कर रहे थे, उस आवाज को दबा देती है और उसकी तरफ आपका ध्यान चला जाता है। ये वही ध्यान है। ठीक है बेटा, चलो दूसरा फैक्टर जो आपको प्रभावित करता है आपके ध्यान को, नोवेलिटी ऑफ यूनिकनेस, नई या विशिष्टता। जिंदगी में जब भी कोई, आपको पता ही है ना, पुरानी चीज से नई चीज की तरफ आपका ध्यान चला जाता है। क्यों? अरे वो तो नई है ना। चलो, नई या विशिष्ट उत्तेजनाएं हमारे ध्यान को अधिक प्रभावी रूप से आकर्षित करती हैं बनिस्पत परिचित उत्तेजनाओं के। परिचित उत्तेजनाओं के कई बार क्या होता है,
आप लास्ट में क्वेश्चन कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो डिस्कस करो, बताओ। हाँ वो तो हम करवाएंगे ही, उसकी क्यों चिंता करते हो। एक बार नोटिफिकेशन भी आने दो, फिर करवाएंगे। एक बार करवा चुके हैं, एक दो बार करवा चुके हैं, टुकड़े टुकड़ों में। उन पीडीएफ्स में आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, क्यों चिंता करते हो। हाँ देखिए, तो ऐसी स्थिति में नई या विशिष्ट उत्तेजनाओं की तरफ हमारा ध्यान अधिक प्रभावी रूप से लग जाता है। भले ही परिचित उत्तेजना के मतलब कोई परिचित ध्वनि, परिचित उद्दीपक, परिचित उत्तेजना आपके समक्ष है, लेकिन उसके बावजूद जो नई है ना, उसकी तरफ पहले ज्यादा ध्यान जाता है। आप देखो जिंदगी में हर कोई कहता है अरे सर नई क्लास मिलेगी क्या, जबकि पता है पुरानी और नई में कोई फर्क नहीं है। अरे सर नई मिलेगी क्या, लाइव मिलेगी क्या, अरे भैया मिलेगी ना, क्योंकि मुझे पता है आपका ध्यान उसी में जाएगा। अरे हाँ संजय सर नई में कुछ अलग नया पढ़ाएंगे। तो ये मानवीय स्वभाव है, आपकी गलती नहीं है। एक मंद कमरे में, एक बंद कमरे में, सॉरी, एक बंद कमरे में चमकती हुई रोशनी स्थिर रोशनी की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करती है। पता है आपकी कमरे में पहले से एक बल्ब जल रहा है, एक रोशनी पहले से है, लेकिन एक चमकती हुई रोशनी अचानक आपकी पहले से जले हुए बल्ब की तुलना में, जो कि चिर परिचित है, उसकी तुलना में चमकती हुई उस रोशनी की तरफ आपका ध्यान जाता है। अरे कुछ पीडीएफ्स में आंसर नहीं है ना, वो तुमको करने के लिए दिए हैं, उसका अगली पीडीएफ में आंसर है बेटा, तुम लोग ध्यान से ही नहीं पढ़ते हो, क्या बात करते हो। ठीक है ना, चलो बेटा नेक्स्ट देखो। तो ये हो गया आपका नई और विशिष्टता। अगला इंटरेस्ट और मोटिवेशन, रुचि और प्रेरणा। रुचि और प्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डन। सभी को क्लास के बाद 5 मिनट मिलेंगे, आप अपने अपने क्वेश्चंस, अपने अपने कमेंट कर सकते हैं, और उसके पहले आप पढ़ने की कोशिश करें बच्चों। ठीक है बेटा, देखो जब कोई कार्य दिलचस्प या व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिक होता है तो लोग बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं। यार जिंदगी का सच्चाई है, जिस काम में आपको मजा आता है, जो काम आपको खुशी देता है, जो काम आपको आनंद देता है, उस काम में बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर हम जिंदगी में कार्य करते हैं। ये उसूल है, ये नियम है, ये सिद्धांत है, ये परंपरा है। ठीक है ना। एक व्यक्ति जो किसी परियोजना पर काम कर रहा है, एक प्रोजेक्ट बना रहा है मान लो, ठीक है ना, जिसमें उसे रुचि है, उस प्रोजेक्ट में बहुत रुचि है, क्या पूछ रहे हैं, बनी स्वाद क्या है, कुछ समझ ही में नहीं आया। अच्छा, बनिस्पत, बनिस्पत मतलब की अपेक्षा, इस शब्द का अर्थ है की अपेक्षा। नई या विशिष्ट उत्तेजनाएं हमारे ध्यान को अधिक प्रभावी रूप से आकर्षित करती है बनिस्पत परिचित उत्तेजनाओं के, यानी परिचित उत्तेजनाओं की अपेक्षा, की अपेक्षा, की तुलना में। भले ही आपकी परिचित उत्तेजनाएं हैं, उसके बावजूद भी, के बावजूद, की अपेक्षा, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। तो एक व्यक्ति जो किसी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसमें उसकी क्या है, रुचि है, इंटरेस्ट है, वह उस व्यक्ति से बेहतर ध्यान केंद्रित करेगा जो किसी नीरस का कार्य पर काम कर रहा है। 100% श्योर है। समझ में आ जाएगा। यहां पर इंटरेस्ट और मोटिवेशन, जिंदगी में ये रुचि,
ये पसंदगी आपके ध्यान या अवधान का आधार है। रुचि आपके ध्यान पर निर्भर करती है, आपका ध्यान रुचि पर और आपकी पसंदगी पर निर्भर करता है। ये वही कंसेप्ट है। इसको तो हमने कितनी बार, हजारों बार आपको समझा दिया है। अरे जिस प्रोजेक्ट में, जिस कार्य में, जिस व्यक्ति में, जिस चेहरे में आपको इंटरेस्ट है ना, आपका ध्यान उस तरफ जाएगा ही जाएगा। आप उससे मोटिवेट होते हैं। जब भी वो चेहरा, जब भी वो व्यक्ति, जब भी वो उद्दीपक आपको दिखता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है। ये सच्चाई है। तो ध्यान आपके मोटिवेशन का और आपके इंटरेस्ट का कारण भी है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फटीग, थकान। थकान ध्यान केंद्रित करने और ध्यान बनाए रखने की क्षमता को कम कर देती है। बात सही है। अरे बहुत सारे लोग जो थक जाते हैं ना, पढ़ते पढ़ते, काम करते करते, तो फिर उनका ध्यान ही नहीं लगता। अरे सर काम में इतना थक जाती हूं, मुझे कुछ बच्चे कहते हैं सर इतना थक जाती हूं, मैं हाउस वाइफ भी हूं, बच्चे भी हैं, उनको स्कूल भेजना होता है, मुझे टाइम ही नहीं, इतना थक जाती हूं कि पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता। तो वास्तव में थकान ध्यान में बाधा उत्पन्न करती है, ध्यान को इफेक्ट करती है। बात सच है। लोग जब थक जाते हैं कम ध्यान केंद्रित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक छात्र जो घंटों से पढ़ाई कर रहा है, उसे थकावट बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, फिर उसे याद होना बंद हो जाता है एक समय पर आकर के। ठीक है ना। तो थकावट भी ध्यान को प्रभावित करता है। उसके अलावा इमोशनल स्टेट, भावनात्मक अवस्था, ये तो बहुत करेगी, है ना। मजबूत भावनाएं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, ध्यान को बढ़ा सकती हैं या अवरुद्ध भी कर सकती हैं। उदाहरण के लिए चिंता ध्यान को भंग कर सकती है, जबकि उत्साह इसे बेहतर बना सकता है। जिंदगी में जो लोग टेंशन में रहते हैं ना, हमेशा तनाव में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान भंग हो जाता है, कोई काम आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। मैं हमेशा एग्जाम्पल तो देता हूं, जब भी महिलाएं किचन में, रसोई घर में खाना पकाने के लिए जाती हैं, तो उनकी वो टेंशन, यार पढ़ाई नहीं हो रही, काम भी मुझे करना पड़ता है, उनका वो चिड़चिड़ापन, उनका वो क्रोध, उनका वो तनाव, उनकी वो पीड़ा, उनका वो कष्ट खाने का जायका ही खत्म कर देता है। खाने का जायका, खाना टेस्टी नहीं बनता महिलाओं के हाथ से, इसी कारण। यही तो रीजन होता है। दिस इज द मेन रीजन। इसलिए समझ जाओ बात को। क्यों? क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक भाव जो है ना, आपके ध्यान को प्रभावित करते हैं। ऐसा मत समझना भाई, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जाम्पल देखो बेटा। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो किसी आगामी घटना के बारे में उत्साहित है, वह बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकता है कि बस जिंदगी में अब कुछ सही होने वाला है, तो उस काम को बहुत ध्यान से करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर सिखाता हूं। कुछ लोग अभी इस महीने में भैया शिव भोले भंडारी की कृपा चल रही है, तो शिव की आराधना करते हैं, और आराधना करते करते बीच में कोई काम बन गया तो भाई साहब खुश होंगे, और काम बनते ही बस उस कृपा को शिव के माथे मढ़ देंगे और शिव की भक्ति में और ज्यादा मग्न हो जाएंगे, ध्यान लगा देंगे। बस उस एग्जाम्पल को आप कहीं भी कनेक्ट कर दो। जबकि एक व्यक्ति जो चिंतित है, जो टेंशन है, उसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, यानी वो पूजा भक्ति में अपना ध्यान ही नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा अगर उसको टेंशन है तो, है ना। बिल्कुल आंसर सही है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय तत्व, भैया बहुत काम करते हैं पर्यावरणीय तत्व। कैसे? शारीरिक पर्यावरण, जिसमें शोर, जिसमें प्रकाश होता है, जिसमें आवाजें होती हैं, जो स्थान शामिल हैं, ध्यान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार शोरगुल के कारण आप जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो मुझे ध्यान है, हमारे यहां पर तो रात को 10 बजे तक सरकार की तरफ से किसी की शादी पार्टी, गली मोहल्ले में डीजे अलाउड है, यानी गाना और शोरगुल अलाउड है। उसके बाद अलाउड नहीं है, रात्रि 10 बजे बाद आप नहीं बजा सकते, बैंड बाजा बारात कुछ भी नॉट अलाउड।
महानगरों की कहानी यही है। तो ये क्या है, क्योंकि ये व्यक्ति के ध्यान को क्या करता है, उस ओर ले जाता है, इसलिए व्यक्ति का वो कार्य बिगड़ जाता है, वो जिस कार्य में लगा था, है ना। अचानक कोई प्रकाश आता है, वो आपके ध्यान को उस तरफ ले जाएगा। स्थान, कई बार कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपके ध्यान को अपनी ओर खींच लेती हैं, है ना। चलो, एक शांत और अच्छी तरह से रोशन अध्ययन कक्ष स्थायी ध्यान के लिए अधिक उपयुक्त होता है बनिस्पत, यानी इसकी बजाय एक शोर शराबे और मंद रोशनी वाले कक्ष के। बात अच्छी कही है ना। एक शांत कमरा आपको अच्छा लगता है जिसमें आप पढ़ाई कर सकें, बनिस्पत इसकी तुलना में जिसमें ज्यादा शोरगुल हो रहा है, वो पसंद नहीं होगा। भले ही वो सुंदर है, उसमें सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन आप वहां नहीं जाना चाहोगे। यही जिंदगी का सच है, इसलिए पर्यावरण का इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। और आयु, बिल्कुल सही बात है यार, आयु भी ध्यान की अवधि को प्रभावित कर सकती है। युवा व्यक्तियों का ध्यान अधिक लचीला हो सकता है, जबकि बुजुर्ग व्यक्तियों को समय के साथ ध्यान बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। बिल्कुल सही है। अरे युवा जो लोग हैं ना, किशोर बालक अपनी बालकनी पे खड़े रह करके कोई निकल रही है उसकी तरफ ध्यान लग जाता है, काश। उसके बाद 10 मिनट बाद कोई दूसरी निकल रही है तो फिर वहां पहली वाली से हटकर दूसरी वाली की तरफ ध्यान लग जाता है, काश ऐसा हो कि हम दोनों की शादी हो। कल्पनाओं की बात कर रहा हूं, देवा स्वप्नों की बात कर रहा हूं, किशोरों की। काश ऐसा हो कि हम दोनों की शादी हो, हम दोनों लंदन ब्रिज की सैर करने जाएं और हम दोनों मिलकर एक नई क्रिकेट टीम बनाएं। मतलब क्या क्या सोच लेते हैं। तो क्या होता है कि आयु भी, यानी किशोर अवस्था में ध्यान क्या होता है, भटकता रहता है, ध्यान लचीला होता है, कभी वहां लगता है, कभी वहां लगता है, कभी इधर लगता है, कभी उधर लगता है। बात समझ में आ गई। जैसे लाइब्रेरी में, ओ माय गॉड, लाइब्रेरी में भी ध्यान भटकता है क्या? तुम लोग युवा थोड़ी हो, तुम तो प्रौढ़ हो। मैं तो किशोरों की बात कर रहा था, मैं तो किशोरों की बात कर रहा था, आपकी नहीं, ठीक है ना। चलो, और जबकि बुजुर्ग लोग जो हैं वो बेचारे ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन अब ध्यान तो बड़ा कठिन है लगाना, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है। कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फुर्सत में बात करना समझाएंगे, ठीक है। चलो, बच्चे छोटे समय के लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि वृद्ध वयस्कों को बिना विराम के ध्यान बनाए रखना कठिन हो सकता है, क्योंकि उनको थकान हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान केंद्रित रहता है, वेरी एक्सीलेंट। चलिए, तो ये थे अफेक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और अब पढ़ लेते हैं ध्यान के मॉडल्स। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है मेरे बच्चों, मेरे लाडलो विद्यार्थियों। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आपने केवल बीएड का कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं होता। बीएड केवल एनसीईटी के सिलेबस और गाइडलाइन के अनुसार भारत के किसी भी कोने से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए। तो बीएड और आप एमए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। आपके पीछे सब्जेक्ट क्या है वो जाने दो, छोड़ो। हाँ, सही बात है। बुजुर्गों का भी ध्यान बहुत भटक रहा है, 60 वर्ष में भी शादी कर ले रहे हैं। यार ये कितनी बड़ा एग्जाम्पल है, खतरनाक। जय हो तुम्हारी। तो ये बुजुर्गों से बच के रहो, ध्यान रखो, ध्यान रखो बुजुर्गों का, ठीक है ना। तुम लोग मुझे ज्यादा बुजुर्ग मत समझना, ठीक है। हाँ,
कहीं मुझे भी समझ लो। चलो अब पढ़ते हैं ध्यान के मॉडल्स, है ना, मॉडल्स ऑफ अटेंशन, ध्यान के मॉडल्स। देखो बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी सुपर टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है। 4-5 मॉडल हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, ध्यान के विभिन्न सिद्धांत यह समझाने का प्रयास करते हैं कि ध्यान कैसे काम करता है और हम जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं अपने मस्तिष्क में। नीचे कुछ सबसे प्रभावशाली मॉडल दिए गए हैं जिनका अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला मॉडल है ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल, ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल। पहला कौन सा मॉडल है? ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल। वो ध्यान, वो ध्यान तो धन वाला ध्यान है, वो तो पैसे पर ध्यान है। 80 साल के वाले व्यक्ति के पास अगर कोई 24 इयर्स की लड़की अगर उससे विवाह कर रही है तो उसका मतलब वो उससे नहीं कर रही, उससे नहीं कर रही, वो उसकी प्रॉपर्टी से शादी कर रही है बस। क्योंकि जिंदगी में आजकल प्रॉपर्टी सब कुछ हो गया ना, उसके लिए तो ड्रम में पैक हो जाते हैं, उसके लिए पता नहीं क्या क्या हो जाता है यार। चलो समझो, तो इस मॉडल ब्रॉडबैंड मॉडल क्या कहता है? इस मॉडल के अनुसार ध्यान एक फिल्टर की तरह काम करता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है, इसीलिए इसका नाम ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल है बेटा। ठीक है ना, फिल्टर की तरह, जो शारीरिक लक्षणों जैसे पिच, ध्वनि की तीव्रता, पिच मतलब आपका हाई और लो लेवल आदि के आधार पर जानकारी का चयन करता है। केवल वही जानकारी जो फिल्टर से गुजरती है वह सचेत जागरूकता तक पहुंचती है। एग्जाम्पल समझाया, यदि एक समय में कई वार्ताएं हो रही हो, ठीक है ना, कई वार्ताएं हो रही हैं, तो वह, मैं आपसे बहुत सारी बातें करता हूं, आप हमसे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपकी उन बातों में से केवल फिल्टर करके उसी जानकारी को ग्रहण करता हूं जो काम की होती है, बाकी तुम्हारी बेतुकी बातों को ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता हूं। यही तो बात है। तो यदि एक समय में कई वार्ताएं हो रही हैं तो हम एक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बाकी को फिल्टर कर सकते हैं, बाकी को हटा सकते हैं, बाकी को इग्नोर कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं। उस फिल्टर का यही तो मतलब होता है। अरे फिल्टर का मतलब होता है आपको जो पदार्थ चाहिए ना, आप उसको छान रहे हो और जो कचरा है ना वो ऊपर हटा दिया, आपने उसको निकाल के फेंक दिया, वही फिल्टर है। तो ब्रॉडबैंड क्या कहते हैं ये? अरे ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल ध्यान का यही कहता है कि जो इच्छित जानकारी है, जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसको ग्रहण कर लेना और बाकी को फिल्टर कर देना, ब्रॉडबैंड फिल्टर ध्यान मॉडल है। समझ में आ गई बात? बड़ा सिंपल है, वापस समझ लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, आप बिल्कुल भी घबराओ मत। इस मॉडल के अनुसार ध्यान एक फिल्टर की तरह काम करता है जो शारीरिक लक्षणों जैसे पिच, ध्वनि की तीव्रता आदि के आधार पर जानकारी का चयन करता है। ठीक है ना, उसी जानकारी को चयन करता है जो आपके काम की है, बाकी को क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है। बस ध्यान रखो, केवल वही जानकारी जो फिल्टर से गुजरती है वह सचेत जागरूकता तक पहुंचती है, वही आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। ये बहुत मोस्ट है, ये मॉडल्स बहुत मोस्ट है बेटा। अगला पे प्रश्न पढ़ो। अगला है ट्रेसमैन का एट्यून्यूएशन, ट्रेसमैन का एट्यून्यूएशन मॉडल, एटेन्यूएशन मॉडल। ठीक है ना, ब्रॉडबैंड के मॉडल के विपरीत काम करता है ये। ब्रॉडबैंड के विपरीत कौन सा मॉडल है? ट्रेसमैन का। ट्रेसमैन ने सुझाव दिया कि अप्रतिबंधित जानकारी पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं होती है, यानी जो फिल्टर की गई जानकारी थी ना, बेकार, वेस्ट, वो पूरी तरह अवरुद्ध नहीं होती, बल्कि यह कमजोर, एट्यूनेटेड हो जाती है। अप्रतिबंधित जानकारी अभी भी अवचेतन स्तर पर प्रोसेस की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जिंदगी में जो चीज आपके ध्यान की नहीं थी ना, वो अभी भी आपके अचेतन में पड़ी है। वो स्मृतियां, वो यादें, वो कल्पनाएं, वो हसीन पल,
वो बातें, वो कहानियां, वो किस्से जो आपकी जिंदगी में कभी आपको खुशी देते थे, आनंद देते थे, अब आप भले ही उनको आपने फिल्टर कर दिया है, आजकल उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो अचेतन में तो पड़े हैं ना, और वो कभी कभी चेतन में आकर आपको परेशान करते हैं, आपको पीड़ा देते हैं, और फिर कहते हैं आप काश। वही बात यहां पर कही है। आप पृष्ठभूमि में संगीत को सचित रूप से नहीं सुनते, है ना, संगीत को सचेत रूप से नहीं सुनते, लेकिन यह आपके मूड को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ना। कुछ लोग पता है हकीकत में गाने नहीं सुनते, हकीकत में गाने नहीं सुनते, लेकिन जैसे ही किचन में काम करने जाते हैं ना, तो भाई साहब गाना गुनगुन, बाथरूम सिंगर तो आपने सुना ही ना, वही चीज, गाना गुनगुनाने लग जाते हैं, और गाना गुनगुनाते समय आपका काम जो है ना, आपका टास्क जो है वो इफेक्ट होता है। इसलिए कुछ बच्चे तो बड़े अजीब होते हैं, मुझे उन पर बड़ा आश्चर्य होता है कि वो जब लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं तो कानों में उनके वो ईयरफोन लगा होता है, उससे गाने सुन रहे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं अपने माँ बाप को। ठीक है ना। कुछ लोगों की पढ़ते समय टांगे हिलती रहती है, इसका मतलब उनका ध्यान विभाजित है, डिवाइडेड है, ध्यान भंग है, समझ जाया करो। कुछ पढ़ते पढ़ते खुजली कर रहे हैं, इसका मतलब डिवाइडेड अटेंशन है, एकाग्र अटेंशन नहीं है, समझ जाया करो बात को, बात पते की है। तो आप पृष्ठभूमि संगीत को सचेत रूप से नहीं सुन रहे, हकीकत में वास्तविक नहीं सुन रहे, लेकिन मन ही मन हमें तुमसे प्यार, मैं मुंह से नहीं गा रहा हूं, लेकिन मन ही मन चल रहा है। वही, समझ गए ना, परफेक्ट है ना बेटा। चलो, तो ये है ट्रेसमैन का थ्योरी। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो अचेतन की वो सभी अवधारणाएं रिमूव हो जाती हैं, कभी नहीं होती, वो मस्तिष्क में आती हैं, वो चेतन में आती हैं, भले ही आप सचेत रूप से उनका अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जरूर, आपके मूड को वो प्रभावित कर सकती है, यही सच्चाई है। अगला देखो, फिर कहते हैं प्यारे बच्चों, डायच और डायच का लेट सिलेक्शन मॉडल। डायच एंड डायच का लेट सिलेक्शन मॉडल क्या कहता है? यह कहता है, यह मॉडल प्रस्तावित करता है कि सभी जानकारी कुछ हद तक प्रोसेस की जाती है, लेकिन केवल सबसे प्रासंगिक जानकारी सचेत जागरूकता, सबसे प्रासंगिक जानकारी जो है ना, वो सचेत जागरूकता तक पहुंचती है। जो काम की सूचना है, जो जरूरी है, जो जरूरी है, जो काम की है, वही आपके चेतन तक पहुंचती है, अचेतन में से निकलकर, और जो काम की नहीं है ना, वो नहीं पहुंचती है। यही तो कहता है डायच डायच का लेट मॉडल, लेट सिलेक्शन मॉडल, है ना। चयन प्रोसेसिंग के बाद के चरण में होता है। चयन कब होता है? जब प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, चेतन से सूचना आती है, उसके बाद के चरण में, इसलिए तो नाम पड़ा डायच डायच लेट, बाद के बाद में उसका सिलेक्शन होता है। एग्जाम्पल, जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप वातावरण में अन्य उत्तेजनाओं को अवचेतन रूप से प्रोसेस कर सकते हैं, है ना। किताब पढ़ रहे हैं और वातावरण में हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, कुछ तूफान आ रहा है, उसको आप माइंड में प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। लेकिन केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही आपकी सचेत ध्यान आकर्षित करेगी। हाँ, प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन अगर उनमें से कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो आपके माइंड को वहां पर लगा देगी। यही है डायच डायच का लेट सिलेक्शन मॉडल। समझ में आ गई? बहुत इजी है, बहुत आसान है। जब इनका प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे ना, तो खोपड़ी सेट हो जाएगी, तो खोपड़ी सेट हो जाएगी। चलो आगे पढ़ो। चौथा मॉडल, कोहेन-मैन का क्षमता मॉडल, कोहेन-मैन का कैपेसिटी मॉडल पढ़ो, ध्यान का। यह मॉडल प्रस्तावित करता है कि ध्यान एक संसाधन है, ठीक है ना, जिसकी सीमा होती है। जितना अधिक जटिल कार्य होगा, उतनी अधिक क्षमता की आवश्यकता होगी। बात सही है। आप कठिन कार्य में और ज्यादा ध्यान लगाओगे, और ज्यादा मेहनत करोगे, तब जाके वो खोपड़ी में कठिन चैप्टर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा,
ठीक है ना। यदि कोई कार्य कम मांग वाला होता है, यानी कम मांग वाला होता है, तो अन्य कार्यों के लिए अधिक क्षमता उपलब्ध होती है। तो बाकी दूसरे कार्यों के लिए अधिक क्षमता, हाँ बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक व्यक्ति एक ही समय में दो सरल कार्य कर सकता है। दो सरल कार्य तो कर सकता है, लेकिन दो जटिल कार्य कभी नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन कई जटिल कार्यों को संतुलित करने की कोशिश से उनका ध्यान प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए कोहेनमैन ने कैपेसिटी मॉडल दिया। कोहेनमैन का क्षमता मॉडल ये कहता है कि ध्यान दो जटिल कार्यों में नहीं लग सकता, उससे आपका मूड प्रभावित हो जाएगा। ये कोहेनमैन का कहना है। इसलिए हाँ, दो सरल कार्यों में तो आप ध्यान लगा सकते हो, दोनों आसान है, इजीली कर सकते हो। अगर मैं बात कहूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया के ऐसे व्यक्ति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो थे ही, उसके बावजूद वो अद्भुत प्रतिभा के धनी भी थे। और उनमें यह प्रतिभा विद्यमान थी कि वो अपने दोनों हाथों से, कोई व्यक्ति सामने से कुछ बोल रहा है, दो व्यक्ति दो सूचनाएं दे रहे हैं, तो दोनों सूचनाओं को अपने दोनों हाथों से अलग अलग लिख देते थे दो पेजेज पर। इतने अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। क्लियर? चलिए देखिएगा, यहां पर यह बात आपको समझनी चाहिए। तो उनके लिए वो दोनों सरल थे, वो दोनों कार्य उनके लिए सरल थे, लेकिन आपके और मेरे लिए सरल नहीं है। हम नहीं कर सकते ये काम, हमारे लिए तो दोनों जटिल कार्य हैं। और दोनों जटिल कार्यों में आपका मूड जो है प्रभावित होगा। ना तो आप इसी से सही लिख पाओगे, ना इसी से सही लिख पाओगे, इट्स इम्पॉसिबल, और आपका कार्य बिगड़ जाएगा। वही कहते हैं आपके कोहेनमैन। ठीक है बच्चे, वेलकम, स्वागत। एक व्यक्ति एक ही समय में दो सरल कार्य तो कर सकता है, लेकिन कई जटिल कार्यों को संतुलित करने की कोशिश से उसका ध्यान प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल स्वागत आप सभी। चलिए देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। पॉजनर का स्पेशल अटेंशन मॉडल। स्पेशल को मतलब स्थानक। आपने हार्वर्ड गार्डनर के साथ भी ये पढ़ा था ना, आपको ध्यान है? अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्लियर? चलिए, यह मॉडल प्रस्तावित करता है कि ध्यान को दृश्य क्षेत्र में विशिष्ट स्थानों पर निर्देशित किया जा सकता है। मतलब आप कुछ देख रहे हैं ना, तो वो देख देख उस तरफ, दृश्य की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। यह प्रस्तावित करता है कि स्थानक ध्यान विभिन्न स्थानों पर उत्तेजनाओं का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे एक भीड़ भाड़ वाले कमरे में अपने दोस्त को ढूंढते समय आपका ध्यान उन क्षेत्रों की ओर निर्देशित होता है जहां आप उनसे मिलने की उम्मीद करते हैं, है ना। निश्चित बात है, आपकी जिंदगी में, इस जिंदगी में आपका कोई छूट गया है पीछे, तो आप उस व्यक्ति को वहीं पर ढूंढोगे जहां पर आपको लगता है कि वो वहां मिल सकता है, वहां मिल सकता है। क्योंकि आपको पता है, आप जन्म से जानते हैं उसको, बचपन से जानते हैं। एक मां को पता है कि मेरे बच्चे की आदतें क्या होती हैं। अगर उसका बच्चा जब बिछुड़ जाता है किसी भीड़ भाड़ भरे एरिया में, तो वह अपने बच्चे को उन्हीं जगहों पर ढूंढेगी जहां पर उसके मिलने की संभावना है, क्योंकि वो उससे, उसकी आदतों से वाकिफ है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजनर का जो स्थानिक ध्यान मॉडल है, वो इसी बात को अपनी ओर खींचता है। तो इस प्रकार से ये आपके मॉडल्स ऑफ अटेंशन भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब देखो, इसके निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। ध्यान एक गतिशील और जटिल मानसिक प्रक्रिया है, कोई डाउट ही नहीं है। ये डायनामिक है और जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान के विभिन्न रूप हमें विशिष्ट कार्यों या उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी विशिष्ट उत्तेजनाओं, विशिष्ट कार्यों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, जबकि ध्यान के मॉडल यह बताते हैं, मॉडल क्या बताते हैं कि हम जानकारी को कैसे प्रोसेस और चयनित करते हैं। इन रूपों और मॉडलों को समझना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और अपने मानसिक संसाधनों को कैसे आवंटित करते हैं। बात सही है। एक और निष्कर्ष यहां पर मैंने बनाया, ध्यान एक मौलिक
मानसिक प्रक्रिया है। मूलतः, मतलब मुझे लगा कि मुझे ये लाइन भी लिखनी चाहिए, मूलतः एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है ना, जो सीखने, जो धारण करने, जो रोजमर्रा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसे ही तो ध्यान कहते हैं हम। ठीक है। ध्यान के विभिन्न प्रकार हमें हमारे परिवेश के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, जबकि विभिन्न आंतरिक और बाह्य तत्व हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या अवरुद्ध कर सकते हैं। इन अवधारणाओं को समझना ध्यान और कार्य कुशलता को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह शैक्षिक हो या वास्तविक जीवन में हो। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये ध्यान के टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जान लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी क्वेश्चंस की। चलिए देखिएगा, तो इसका पहला क्वेश्चन ये रहा, चयनात्मक ध्यान का मुख्य कार्य क्या है, यानी सेलेक्टिव। आपसे पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। बताओ, विभिन्न कार्यों के बीच ध्यान विभाजित करना, या फिर विघटन को नजरअंदाज करना और प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना, या फिर विभिन्न कार्यों के बीच ध्यान स्विच करना। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको उत्तर देना है इसका। शाबाश, शाबाश। क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा, मूर्तिकार। मूर्तिकार मतलब मूर्त बुद्धि होगा ना, जिसे आप स्थानक बुद्धि भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इन दोनों मॉडल्स की भी बात कर लेंगे अपन। इसको यहां पर शामिल करते हैं। वेरी एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट, क्या बात है, क्या बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखो, तो ऐसी स्थिति में विभाजित करना, ये तो कौन सा विभाजक ध्यान हो गया ना, ये तो कौन सा हो गया, विभाजित ध्यान हो गया, डिवाइडेड हो गया, ये तो विभाजित ध्यान हो गया। ओके,
विघटन को नजरअंदाज करना और प्रासंगिक जानकारी को, ये आपका सेलेक्टिव होगा, ये आपका सेलेक्टिव अटेंशन हो गया। उसके बाद लंबे समय तक, ये आपका परमानेंट हो गया, और ये आपका स्विच करना, ये आपका परिवर्तित हो गया, परिवर्तित ध्यान हो गया, चेंजेबल, परिवर्तित ध्यान हो गया। चलिए, तो आंसर क्या दिया आप लोगों ने? बी परफेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उदाहरण स्थायी ध्यान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन? सस्टेन्ड अटेंशन, शोर शराबे वाले कमरे में व्याख्यान सुनना, घंटों तक बिना विचलित हुए किताब पढ़ना, दो कार्यों के बीच तेजी से स्विच करना, या फिर वातावरण में अचानक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना। आसान क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, आप जो भी हमारे एस्टेट के प्यारे बच्चे समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि एस्टेट होना चाहिए, और सभी बच्चे बाकी के भले के लिए भी, निश्चित रूप से जो 11 बजे से ट्विटर अभियान स्टार्ट होने वाला है, उसको आप जरूर उस पर निश्चित रूप से ट्वीट कीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा है, होना चाहिए। स्थायी ध्यान, स्थायी ध्यान का मतलब घंटों तक, ये रहा ना, घंटों तक, बहुत लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के, अवरोध के पढ़ते रहना। बिल्कुल परफेक्ट आंसर बी हो जाएगा, परफेक्ट है ना? अच्छा, शोर शराबे वाले कमरे में व्याख्यान सुनना, एकल वार्ता, ठीक है, वही चीज आ गया। स्विच करना, परिवर्तित, उसके अलावा अचानक ध्वनि पर, वातावरण में अचानक ध्वनि पर जाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट एक्सीलेंट। अरे वाह, अब सबको लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है कि आप निश्चित तौर पर परफेक्ट आंसर की तरफ आराम से बढ़ रहे हैं। चलिएगा, बिना किसी विघटन के, लंबे शोर होने के बावजूद भी अपनी किताबों को बिना पढ़ते रहना लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन, ध्यान अनुसंधान में संज्ञानात्मक लोड का क्या अर्थ है? गजब का प्रश्न पूछा है। व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव लोड रेफर टू इन अटेंशन रिसर्च? बोलो बेटा। एक समय में प्रोसेस की जा सकने वाली जानकारी की मात्रा, ध्यान को प्रभावित करने वाले भावनात्मक तत्व, या एक साथ कई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, या लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने की क्षमता। गजब का प्रश्न है, जल्दी बता दो आंसर किसने सही दिया है, बोलो। बड़ा सिंपल है। कितना अच्छा प्रश्न है। संज्ञानात्मक लोड का अर्थ क्या है? कॉग्निटिव लोड का मीनिंग क्या होता है? बड़ा सिंपल है, उस मानसिक प्रयास को दर्शाता है जो किसी भी कार्य को करने के लिए जरूरी होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जरूरी होता है। अगर मान लो आपके पास कार्यों का बहुत ज्यादा लोड है, मान लेते हैं कि कार्य को बहुत ज्यादा लोड है, एक ही व्यक्ति में एक ही समय में कितनी जानकारी को प्रोसेस कर सकता है, माइंड आपका एक समय में कितनी जानकारी को प्रोसेस कर सकता है, तो कितनी जानकारी को प्रोसेस करने का मतलब कितना लोड उठा सकता है, कितना लोड उठा सकता है। आंसर ए होगा ना, एक ही समय में प्रोसेस की जा सकने वाली जानकारी। अरे भैया, आपका ध्यान, आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क एक ही समय में कितना लोड उठा सकता है, कितनी सारी सूचनाओं को ग्रैस्प कर सकता है,
दैट्स वेरी सिंपल, संज्ञानात्मक लोड कहलाता है। ध्यान को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं होते। भावनात्मक तत्व गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर ये संज्ञानात्मक लोड के उद्देश्य को नहीं बता सकते। ये तो निश्चित तौर पर जैसे मानसिक थकान है, आपकी अरुचि है, आपकी नापसंदगी है ना, तो ये भावनात्मक तत्व गलत हो जाएगा। अच्छा, एक साथ कई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, अगर आप एक साथ कई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वो विभाजित ध्यान हो जाएगा। वो कौन सा ध्यान हो जाएगा? डिवाइडेड अटेंशन हो जाएगा। और विभाजित ध्यान में आप किसी भी काम को परफेक्ट ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, कई प्रकार से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि संज्ञानात्मक लोड का मतलब किसी व्यक्ति की मानसिक संसाधनों की सीमा क्या है, सीमा क्या है उससे संबंध रखता है, ना कि अनेक कार्यों को एक ही समय में करने की तरीके से। नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। लंबे समय तक ये आपका स्थायी ध्यान है, ये भी गलत है, तो उत्तर ए परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा। नहीं 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 नहीं, एक साथ कई वर्क करना वो तो विभाजित ध्यान का टास्क हो जाएगा ना, वो तो विभाजित ध्यान में चला जाएगा, डिवाइडेड अटेंशन में। क्योंकि संज्ञानात्मक लोड का मतलब तो किसी व्यक्ति की मानसिक संसाधनों की सीमा है, कि आपका मस्तिष्क कितना लोड ले सकता है, वो सीमा है, अनेक कार्यों की बात नहीं है यहां पर। अगला, विभाजित ध्यान की कौन सी विशेषता है? लंबे समय तक, ये तो स्थायी ध्यान है, एकल कार्य पर लंबे समय तक कार्य करना, ये तो स्थायी है, हटा दो। एक साथ कई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, ये रहा बी आंसर। ये परिवर्तित ध्यान हो गया, स्विच करना। विघटन को नजरअंदाज करना, प्रासंगिक जानकारी पर, यह चयनित हो गया। कितना आसान है यार, बहुत आसान टॉपिक है। अगला प्रश्न पढ़ो। कोहेन-मैन के क्षमता मॉडल के अनुसार कौन सा तत्व ध्यान के आवंटन को प्रभावित करता है? व्यक्ति की भावनात्मक अवस्था, कार्य की जटिलता, उत्तेजना की नवीनता, कार्य की अवधि। बहुत एज इट इज पढ़ाया था, शानदार पढ़ाया था, हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखा है आज। बताओ उत्तर क्या होगा, बेस्ट आंसर क्या होगा? गजब का क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है। आपका उत्तर सही क्या है? वेरी मोस्ट एक्सीलेंट, क्या बात है। कोहेन-मैन के क्षमता मॉडल के अनुसार कौन सा तत्व ध्यान के आवंटन को प्रभावित करेगा? आपका ध्यान जिस चीज में लग रहा है उसको प्रभावित करता है, और वो है, इन्होंने बताया था कौन सा? कार्य की जटिलता। अगर कार्य जटिल होगा तो निश्चित तौर पर आपका ध्यान सही ढंग से एक कार्य में नहीं लगेगा। हाँ, आपका सरल कार्यों में, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल भी दिया था आपके क्षमता मॉडल में, उनके अंदर ये क्षमताएं विद्यमान थी कि वो आराम से उनके लिए दोनों सरल कार्य थे, दोनों हाथों से लिखना, ठीक है ना। इसीलिए कार्य की जटिलता निश्चित तौर पर आवंटन को प्रभावित करेगी, यही कोहेन-मैन का कॉन्सेप्ट था। आंसर बी परफेक्ट हो गया है। अगला प्रश्न, कौन सा मॉडल यह सुझाव देता है कि ध्यान सूचना प्रोसेसिंग एक बॉटल नेक की तरह काम करता है? बॉटल नेक की तरह काम करता है। ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल, ट्रेसमैन का एट्यूनेशन मॉडल, या फिर डायच और डायच का लेट सिलेक्शन मॉडल, या पॉजनर का स्थानिक ध्यान मॉडल? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, बताओ। अच्छा प्रश्न है, वेरी एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट, परफेक्ट है। कौन सा मॉडल है सुझाव देता है कि ध्यान सूचना प्रोसेसिंग में एक बॉटल नेक की तरह काम करता है? यानी जिस प्रकार आप
बहुत सारी सूचनाओं में से आपके काम की सूचना को आप ले लेते हो, बाकी को छोड़ देते हो, बाकी को छोड़ देते हो। तो ये कौन सा भैया, बाकी फिल्टर कर देता है ना। अरे भैया फिल्टर मॉडल है, ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल है। कौन सा मॉडल है बेटा, ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल है। क्योंकि ट्रेसमैन का जो मॉडल है वो ध्यान को, अप्रतिबंधित जानकारी को पूरी तरीके से नकारता नहीं है, वो तो आपके अचेतन में जानकारी की होने की वकालत करता है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और डायच लेट सिलेक्शन मॉडल हमने पढ़ा था। इसके मॉडल के अनुसार जानकारी जो प्रोसेस की जाती है वो चयन के बाद में होता है, क्योंकि ये चयन प्रोसेसिंग के बाद की प्रक्रिया है। ठीक है ना, ये भी हटा दो। और पॉजनर का स्थानिक मॉडल, स्थान के आधार पर, है ना, स्थान के द्वारा आपका ध्यान को प्रभावित करना। ठीक है ना, जहां पर आप ध्यान को क्या करते हो, विभिन्न स्थानों पर केंद्रित करते हो, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। ए लॉक करो। अगला प्रश्न, ट्रेसमैन के एटुनेशन मॉडल के अनुसार अप्रतिबंधित जानकारी, ठीक है ना, के साथ क्या होता है। इसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया जाता है क्या, इसे पूरी तरह से नकार दिया जाता है क्या, इसे कमजोर किया जाता है लेकिन फिर भी प्रोसेस किया जाता है, इसे केवल तभी प्रोसेस किया जाता है जब प्रासंगिक हो। बोलो, आंसर गजब का है। ठीक है ना, बोल दीजिएगा, फटाफट बोल दीजिएगा। नहीं बेटा, इस टॉपिक को पूरा करना है और 5-6 क्वेश्चंस है। आप लोग ट्वीट कर दो आराम से। बोलो, ट्रेसमैन के एटुनेशन मॉडल के अनुसार, हाँ, केवल उसे कमजोर किया जाता है, उसे रिमूव नहीं किया जाता। उल्टा कर लो, इसे पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं किया जाता, इसे नकारा भी नहीं जाता, इसे सिर्फ कमजोर किया जाता है। वो अचेतन में चली जाती है ना, कहां पर चली जाती है, अचेतन में। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था इसका। सी को लॉक करो। अगला प्रश्न पढ़ो। पॉजनर के स्थानिक ध्यान मॉडल के अनुसार जब ध्यान को नए स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है, उस स्थान पर उत्तेजनाओं की प्रोसेसिंग में सुधार होता है, उस स्थान पर उत्तेजनाओं की प्रोसेसिंग खराब हो जाती है, उत्तेजनाओं की प्रोसेसिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल प्रासंगिक उत्तेजनाओं को की प्रोसेसिंग की जाती है। बहुत अच्छा है, गजब का क्वेश्चन है ये भी। तीसरी बात है, क्या होता है, हमेशा सुधार ही तो होता है। अरे उस स्थान पर उत्तेजनाओं की प्रोसेसिंग में सुधार होता है। 100% पॉजिटिव की तो बात करते हैं, सुधार ही तो होता है, खराब नहीं होता, प्रभाव ही नहीं पड़ता, पड़ता है। और केवल प्रासंगिक नहीं, गलत हो गया, आंसर ए कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। स्थायी ध्यान का मुख्य ध्यान केंद्रित क्या होता है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन। एकल कार्य पर लंबी अवधि तक ध्यान केंद्रित करना, प्रासंगिक उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विघटन को नजरअंदाज करना, ये सेलेक्टिव हो गया। कार्यों के बीच जल्दी से ध्यान स्विच करना, परिवर्तित हो गया। एक साथ कई कार्यों पर विभाजित हो गया, ये विभाजित है। ये आपका परिवर्तित है, ये आपका सेलेक्टिव है, और ये आपका स्थायी है। ए उत्तर परफेक्ट हो गया, सभी ने सही दिया होगा मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मॉडल यह सुझाव देता है कि ध्यान सूचना प्रोसेसिंग के दौरान एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल फिल्टर के रूप में कार्य करता है। आसान सा क्वेश्चन था, यहां पर फिल्टर मॉडल ही तो उत्तर आएगा। ठीक है ना, ये सारे मॉडल्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, दैट्स वेरी इजी। तो मुझे लगता है ध्यान वाले क्वेश्चन को आप कभी गलती से भी गलत नहीं करोगे। विभाजित ध्यान का मुख्य ध्यान केंद्रित क्या होता है, एकल कार्य पर लंबे समय तक, ये तो स्थायी होता है, ये तो स्थायी है। एक साथ कई कार्य, ये रहे एक साथ कई कार्य।
विभाजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ये सेलेक्टिव हो जाएगा, ये तेजी से स्विच, ये परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर से बी उत्तर हो गया। अगला प्रश्न पढ़ो, केंद्रित ध्यान की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ फोकस्ड अटेंशन? बिना किसी विघटन के एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना, दो कार्यों के बीच ध्यान विभाजित करना, ठीक है ना, ये तो विभाजित हो गया। विभिन्न कार्यों के बीच तेजी से ध्यान स्विच करना, ये परिवर्तित हो गया। एक साथ कई उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, बताओ, गजब का प्रश्न है, उत्तर आपको देना है, क्या होगा बेस्ट आंसर, बोलो भाई। अरे बिना किसी विघटन के, किसी एक कार्य पर, बिना किसी विघटन के एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना, यही तो होगा ध्यान केंद्रित ध्यान। भाई 5 प्रकार के ध्यान में से हमने अच्छे से पढ़ लिया ना। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी चयनात्मक ध्यान की एक विशेषता है? सेलेक्टिव की पूछिए। एक साथ कई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, ये विभाजित है, हटा दो। विघटन को नजरअंदाज करना और प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, यही तो सेलेक्टिव है। ये परिवर्तित है, ये स्थायी है, बी उत्तर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़ो, कौन सा मॉडल एक सुझाव देता है कि ध्यान सूचना प्रोसेसिंग के दौरान एक फिल्टर के रूप में काम करता है? ब्रॉडबैंड का ये तो वापस रिपीट हो गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित ध्यान का एग्जाम्पल है? स्विच करना, है ना, लंबे समय तक कार्य करना स्थायी है, स्विच करना हो जाएगा, एक साथ कई पर ध्यान केंद्रित करना विभाजित है, और एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए विघटन को नजरअंदाज करना सेलेक्टिव है। बी उत्तर आपका हो गया है। और प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरंतर प्रगति करते रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जय हिंद। आसान टॉपिक है और आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। झक्कास क्लास। गौरव जी, थैंक यू सो मच, वेरी एक्सीलेंट, शाबाश, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सो मच। अशोक जी, माँ जी, सरोज, कल कौन सा टॉपिक होगा? कल नया टॉपिक होगा, थैंक यू सो मच सर। देखते हैं कौन सा लेते हैं। अच्छा, मूर्तिकार में स्थानक आएगा अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। हाँ, आज की क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपके न्यू लाइव बैच में ही मिलेंगे जिसमें आप पढ़ रहे हो। अनुराधा, प्रिया दुबे जी, थैंक यू सो मच। कब तक मिलेगा? आज ही मिल जाएगा, आज ही की डेट में। 14 राइट है, वेरी एक्सेंट सुभाष जी। चलो व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे आपको, ठीक है, डन। 3 बार वीडियो देखा तब जाके समझ में आया, कोई बात नहीं, देखना चाहिए। नहीं, कल वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिया था। क्या कह रहे हैं गुरुजी? आपसे गुजारिश है कि प्रत्येक प्रत्येक 100 प्रश्न करवाएं। ओ माय गॉड, छोटे छोटे टॉपिक्स की जरूरत नहीं है। कल तो संडे है ना, कल तो कोई क्लास ही नहीं है। गलत बात है, कल तो सबकी कोई क्लास नहीं है। ठीक है, चलो धन्यवाद। और अगर होगी तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वैसे नहीं होगी।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद।